मैं इंदौर में बड़ी वहीं पर थी और दिल्ली में 18 सालों से रह रही हूँ। तो जब दिल्ली से लौट के जाती थी तो हमेशा सुनती थी कि इंदौर बहुत बड़ा हो गया है। पर इंदौर के बड़े होने में जो मैंने ऑब्जर्व किया, इंफ्रास्ट्रक्चरली मुझे लगा कि इंदौर बहुत बड़ा हो रहा है, पर इंदौर की जो बेसिक परेशानियां थी वो अभी भी वही थी जो जब मैं एज ए यंग पर्सन इंदौर में बड़ी हुई, जो मैं फेस करती थी कि सभी लोगों के लिए लर्निंग स्पेस उस तरह के नहीं थे। जो चैलेंजेस हमारे भी जमाने में हुआ करते थे और अब भी 18 या 20 साल बाद भी जब मैं जाके देखती हूँ तो वो अभी भी दिखता था कि वो सेफ लर्निंग स्पेस, यंगस्टर्स का वो कंफर्ट, वो थिएटर, ड्रामा, अलग अलग सारी जो लाइब्रेरी, ये सारी चीजें धीमे धीमे मतलब वो सारी ग्रोथ में कहीं मेरे को बहुत विजिबल नहीं दिखती। तो मेरा कहीं ना कहीं मन था, क्योंकि दिल्ली में मैंने प्रवाह के काफी सारे कार्यक्रम अटेंड किए थे और वहां पे मैं डिफरेंट तरह का यूथ देखती थी, फुल ऑफ एनर्जी एंड यू कैन सी दैट वाइब्रेंस इन देम। बाकी सब तो जाता है, बड़े शहरों से चला जाता है, बट ये सारी चीजें मेरे को लगता था कि कहीं मिसिंग है इंदौर में, तो ये कहीं हमको लेके जानी चाहिए थी। लोग शायद फैशन लेके चले गए, लोग शायद खाना लेके चले गए, अलग अलग तरह की चीजें तो इंदौर बहुत सारे लोग लेके गए थे, ये कोई लेके नहीं गया था। सो आई बीन टॉकिंग टू शिल्पा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ शुरू करें। और जब हमने इसकी शुरुआत करी तो चैलेंजेस काफी थे, जगह को लेके चैलेंजेस थे, हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे, और कैसे स्टार्टअप करेंगे, कैसे क्या सारा चीजें करेंगे, तो ये सारे चैलेंजेस हमारे पास थे। तो आई थिंक आज जहाँ अनहद का ऑफिस है उसको मैंने और शिल्पा ने डिस्कवर करा, हमने कहीं हमको रेंट पे नहीं मिल रहा था, तो दिस स्पेस वाज लाइक एम्प्टी। मैंने शिल्पा ने अपने हाथों से इसकी सफाई करके यहाँ पे अनहद की शुरुआत करी कि नहीं यहाँ ही से शुरू करेंगे, नो फर्नीचर, नथिंग, वी हैड नथिंग बट फ्रॉम नथिंग वी बिगिन। और स्क्रैच से शुरू करने में कि कैसे पहला रेजिस्टेंस लोगों का, तो हर जगह से ये आना, ये फीडबैक आना कि यहाँ ये सब नहीं चलता, कहीं बड़ा डिफिकल्ट था। और था कि नहीं अब करना तो है, और करना तो है तो लेट्स सी, नहीं चलेगा तो बंद करेंगे, फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। और पर इस जर्नी में मतलब इस तरह के फीडबैक्स मिले तो काफी सारे अच्छे लोग भी साथ में जुड़ते गए, और काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस काम को, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रिशिएट किया जिनके साथ में हम लोगों ने काम करा। तो ये जर्नी लड़खड़ाते लड़खड़ाते चल पड़ी। काफी सारे प्रोग्राम्स हमने अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ में करे, उसमें भी कॉलेजेस से काफी सारे जो यूथ था वो हमसे कनेक्ट होता गया, वो सपोर्ट क्रिएट करता गया। अभी तो 2 हमारे पास हमारी टीम में ही है, दिस हाउ दे हैव लाइक जॉइंड अस, एंड दिस बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। रोलर कोस्टर था but it has been a beautiful journey। इन सारे प्रोग्राम्स के करते करते आई थिंक हम लोगों के लिए एक जो मेजर चेंज के रूप में आया, दैट वाज अ गर्ल आइकन प्रोग्राम जो हमने एमपी चैप्टर करा था। मी एंड शिल्पा एंड अ स्मॉल टीम एंड डिड दैट। एमपी का काम बहुत बड़ा था, इट वाज ह्यूज वर्क जो हमने करा। तब हमको कहीं पे नीड जनरेट हुआ एक ट्रस्ट रजिस्टर करने का, करा, इतने सारे लड़कियों को रीच आउट करना था, इतना बड़ा प्रोग्राम करना था, और उस प्रोग्राम में फंड्स को लेके प्रॉब्लम आ रही थी। को लगा कि अगर इतने लोगों को रीच आउट करना है, और गर्ल आइकन प्रोग्राम भी हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज मेकर बना, उतने बच्चियों से मिलना और ये समझ में आना कि नीड बहुत बड़ी है। इंदौर मुझे लगता था कि छोटा शहर, पर उससे भी तो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, पर रीच नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, पहुंचना नहीं है। पर अगर वहां तक पहुंचना है तो शायद हमें एक ट्रस्ट का रिक्वायरमेंट है जिसके पास में फंड्स हो, और उन फंड्स के थ्रू हम इन और बच्चों को रीच आउट, क्योंकि शायद जो अनहद प्रभा का सफर मैं बोल सकती हूँ दिल्ली से इंदौर तक का, और हद अनहद ने हमको सिखाया कि हद अनहद ने हमको रीच आउट और बड़ा बना दिया हमारे, कि हम छोटे छोटे से विलेजेस तक में भी रीच आउट कर सकते। तो इसी तरह से हम लोगों ने हद अनहद की शुरुआत करी। हम लोग के पास 3000 एप्लीकेशन थे उस प्रोग्राम में, और उन 3000 एप्लीकेशन में मुझे एक भी बच्ची ऐसी नहीं लगी जिसकी नीड नहीं थी। चुन्नी 50 थी, पर 3000 बच्चियों की कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हम लोगों को स्केल बढ़ाने का जरूरत है, हमको काम करने की जरूरत है। शायद लोग कहेंगे एंड दैट शुड बी ऑल राइट फॉर अस, वो कहीं मतलब हमको हिम्मत रखने की बहुत जरूरत है कि लोगों के कहने से मैं लेट डाउन नहीं हो सकती हूँ कि आपने पैसे खाए, आपने मतलब आप एनजीओ तो ऐसा ही करते हैं, एनजीओ तो वैसे ही करते हैं, लेट देम से। पर मैं रीच आउट तो करूंगी, क्योंकि आई थिंक उनका उस तरह से उठ के आना, मेरे को लगता है कि एज एन सोसाइटी और एज ए नेशन हम अगर कोई चेंज देखते हैं तो जो यूथ है वो चेंज लेकर आता है। और अगर इनको ये गाइडेंस और इनको ये लीडरशिप अगर आप दे दोगे तो दे कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। 4 शहर विल नॉट प्ले डिफरेंस इन द सोसाइटी और इन द कंट्री। मुझे लगता है कि छोटे छोटे शहरों तक में जाने का जरूरत है, तो व्हाई नॉट दिस। तब मुझे बहुत
पहली बार हेल्पलेसनेस का फीलिंग आया और पहली बार मैं अपना ये कि लेट पीपल से विल डू द वर्क। मुझे लगता है कि ये जो चैलेंज स्टोरी है, इसी ने अनहद को एक तरफ से कंप्लीट किया है। इसी तरह के जो छोटे छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं, वही सभी को एक दूसरे को बांधे रखने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ में हम लोग कुछ नई चीज हमेशा सीखते रहते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते सभी को। जैसा मरी जी ने शेयर किया कि अनंत का जो आइडिया था कि कैसे 2 टायर सिटीज लाइक इंदौर जैसी जगहों पे हम यूथ के लिए, एडोलेसेंस के लिए एक स्पेस बना पाएं, उस आइडिया के साथ अनंत स्टार्ट हुआ और काफी एक लंबा सफर रहा अभी तक का, जिसमें कैसे युवाओं के साथ कार्य करते करते कैसे बच्चों की एजुकेशन को लेके उनकी एक सीखने के नए तरीकों को लेके हमने काम स्टार्ट किया। हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि कैसे युवा और बच्चे दोनों मिलके इस स्पेस का, इस जगह का हमारे काम के थ्रू एक अपनी जर्नी बना पाए और अपने आप के लिए सीख पाए। अभी तक अगर मैं मोटा बात करूं तो अभी तक के सफर में हम लोगों ने लगभग कुछ 11,000 यूथ एंड बच्चों के साथ काम किया है। डायरेक्टली अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू जर्नी रही है। ये लीडरशिप जर्नी एक पार्ट है जिसमें हम अलग अलग प्रोग्राम्स लाइक गर्ल आइकन प्रोग्राम किया, समझो तो इस तरह के जो प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों और युवाओं की एक लीडरशिप जर्नी को लेकर हम काम करते हैं। जैसे मनी जी ने मेंशन किया कि हद अनद जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से हमने एडोलेसेंट के साथ शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके हमने कार्य करना स्टार्ट किया। हिस्ट्री जो हम सब बोरिंग समझते हैं, पर उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, उस आइडिया के साथ हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया मिडिल स्कूल में। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो विप्रो ने हमको सपोर्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए। हमारे संविधान लाइव प्रोग्राम, रीडिंग द चेंज, हिस्ट्री को कैसे अच्छे समझना, इस तरह का एजुकेशन को लेके अभी तक का काम रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूथ लेड प्रोग्राम, अनंत का शुरू से आइडिया रहा है कि यूथ के द्वारा, यूथ के लिए ही, यूथ के साथ ही चलना चाहिए। तो कई ऐसे एक्टिविटीज, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको यूथ के द्वारा वो खुद डिजाइन करते हैं, वो खुद लीड करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। इससे काफी सारे एक्साइटिंग अनुभव निकल के आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ग्लिम्स डालने की कोशिश की है अनंत की कुछ कहानियों की। ये कहानी अभी तक हमारा वॉलेंटियर अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू अनंत के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो आज अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने करियर, अपने अपॉर्चुनिटी में उस लर्निंग को वो यूज कर पा रहा है। तो ऐसे कई सारे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने स्किल्स, अपने अनुभवों को एनहांस किया और वो अब एक अपनी जर्नी क्रिएट कर पाए। अचीवमेंट्स अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ आप सभी के साथ, तो ऐसे मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट देखता हूँ अनंत में। हम शुरू से ही कोशिश करते हैं कि को लेड हो, को क्रिएट हो। तो अनंत एक इतने सालों में सेकेंड लाइन लीडरशिप बिल्ड कर पाया है, जो विशाखा और मैं उसके एक अच्छे एग्जाम्पल है। वो क्यों हो पाया उसका फुल प्रूफ क्रेडिट शिल्पा दी, मनीषा दी, नगमा दी, सबको जाता है क्योंकि उन्होंने वो स्पेस क्रिएट किया हमारे लिए। मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज में था और अनहद मैंने कॉलेज के जस्ट सामने हुआ करता था, एक रोड क्रॉस मुझे करना होता था। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कॉलेज वो जगह होती है जहाँ पर आपको हम उम्र लोग मिलते हैं, आप मिलके कुछ नया कर सकते हो। पर मुझे ऐसा ज्यादा लगा नहीं कि कॉलेज में उस तरह का वातावरण है जहाँ पर हम उम्र लोग मिलके कुछ नया सोचे या को क्रिएट करने की कोशिश करें। परंतु जब मैं रोड क्रॉस करके अनंत जाता था तो वहाँ पे एक छोटा सा एक ही कमरा होता था और उधर ऐसा गचागच बहुत सारा सामान भी रखा होता था और लोग भी होते थे। पर वहां पे जो बातचीत होती थी, जो बातचीत का कंटेंट होता था, मेरे को उसमें बड़ा मजा आता था। ऐसा लगता था यार उधर ही बैठे रहो और इधर आप ऐसे फ्रीली बात कर सकते हो किसी भी मुद्दे के बारे में, कोई भी सोशल इश्यू हो सकता है, उधर बैठ के बातें करो। और जो सारे लोग होते थे वो नॉन जजमेंटली सुनते थे और अगर ऐसा कुछ गलती भी होती थी तो बाकी लोग हेल्प करते थे पर्सपेक्टिव को कैसे शिफ्ट करना है इसके बारे में। तो मेरे को वो बहुत ही अच्छा लगता था। और शुभी तो हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही उस समय में अनहद जाते थे और हमको बड़ा मजा आता था। फिर कुछ समय बाद तो ऐसा कहा गया कि यार अब जो तुम सीखे हो क्यों ना तुम दूसरे लोगों के बीच में जाके बांटो। तो शुभी ने और हमने मिलकर कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू किया जहाँ पर हम भी लोगों से इस बारे में बातचीत करते थे कि अच्छा बताओ जाति प्रथा को तुम लोग कैसे समझते हो। और हम उन जगहों पे जाने लगे जहाँ पर इन सबसे जुड़े हुए काम होते थे। तो जस्ट द प्रोसेस की वहां पे जाना सब लोगों के साथ में, उसमें ही बड़ा आनंद था। वो पूरा जो मेरा 1 डेढ़ 2 साल का जो समय था, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट समय था मेरे जीवन का, जहाँ पर मैंने हम उम्र लोगों के साथ प्रोडक्टिव समय बिताया
जहाँ पर मैं लाइफ से रिलेटेड सीरियस क्वेश्चंस कर सका कि यार समाज क्या है, समाज में मेरा रोल क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और अगर मेरे को कुछ ऐसी चीजें जो समाज में पसंद नहीं है, पर मैं ऐसे क्या इनिशिएटिव ले सकता हूँ कि जिससे समाज में बदलाव आना शुरू हो। तो वो जो बीज वहां पे बोया गया इस तरह से सोचने का, आई थिंक वो बीज आगे बढ़ के एक बड़ा पेड़ बन चुका है। अभी अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं हल्का सा एक 0.001% बदलाव समाज में लेके आ रहा हूँ। तो उसकी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि उस छोटे से रूम में 4-5 साल पहले हुई। थैंक यू शाखा, वो मेमोरी फिर से ताज़ा करने का मौका देने के लिए। मुझे याद है कि जब पहली बार पता चला था कि एडवेंचर कैंप होने वाला है अनहद में और हमें उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो मैं मेरी क्लास में बड़ा एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है एडवेंचर कैंप में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। और याद है कि उसके बाद फिर हम हरदा एक्सपोजर में गए थे और रियली वो एडवेंचर था। कहीं चढ़ने उतरने वाला एडवेंचर नहीं, वैसा वाला एडवेंचर नहीं, मगर हाँ खुद के अंदर झांकने वाला एडवेंचर। जो स्टीरियोटाइप बने हैं उनके अंदर झांकने वाला एक एडवेंचर था वो। अभी मुझे याद है जो हमने वहाँ पे पावर वॉक की थी, वो आज भी याद दिलाता है वो पूरा मूवमेंट की किस तरीके से हमने उस पल को जिया था, सब चीजें समझी थी जो, और खुद के स्टीरियोटाइप को पहचाना था। और कुणाल जिस छोटे से रूम की बात कर रहा है, तो हाँ उस छोटे से रूम में बहुत सारी वैल्यूज सीखी हैं जो सिर्फ काम के दौरान नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम बहुत ही हेल्पफुल होती है। और आज भी यदि कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे अटकते हैं, कहीं पे लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसी मेमोरी में दोबारा जाते हैं कि यार जब अनहद में करते थे, कुछ गलतियां होती थी, कुछ चीजें होती थी, तो हम किस तरीके से उसको डील करते थे। हम वो वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ तब तो हम एक दूसरे को फीडबैक देते थे और एक दूसरे से बातचीत करते थे। आज भी किसी से झगड़ा होता है तो सोचते हैं कि हाँ वो जो हमने सीखा है कि लोगों से बातचीत करके चीजें सॉल्व की जा सकती हैं, वो आज भी काम आता है। और शिल्पा से तब भी गाइडेंस मिला है और आज भी मिलता रहता है। जब उनसे बातचीत होती है तो लगता है कि हाँ वो एक गाइड के रूप में हमेशा साथ में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि शिल्पा से सिर्फ गाइडेंस मिलता था, शिल्पा से झगड़े भी होते थे और हम लोग बहुत झगड़ते थे शिल्पा से। और इतना मजा आता था झगड़ने में, लाइक वो बड़ा प्रोडक्टिव झगड़ा होता था और हम लोग हमारे ऐसे विचार पे अटक जाते थे कि यार यही सही है, बोलते थे कि नहीं ये सही नहीं है, बोलते थे नहीं हमारे जीवन ने तो हमको यही सिखाया, यही सही है। तो शिल्पा बड़े प्यार से, जैसे एक वो जो मटका बनाने वाला होता है वो ऊपर से थापता है पर नीचे से सहलाता है, उस तरह से हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाती थी, अलग अलग जर्नीज पे लेके जाते थे। और फिर हम जो चीज सीखते थे फिर हमको लगता था ओ शिट, ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं, ओ कुछ नया सीखने को मिला। तो वो जो बॉन्डिंग होती थी उस झगड़े में भी, मेरे को तो वो भी काफी, उसको भी मैं काफी इंजॉय करता था। उस स्पेस को अभी भी मिस करती हूँ और मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग स्पेशली इंदौर में हैं वो उस स्पेस को यूज करें और उस स्पेस में जाके एक बार देखें, बैठें, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते हैं कुछ लगता है तो वही इमेज बनती है कि टेबल रखी होंगी, चेयर्स रखी होंगी, वहाँ पे मीटिंग चल रही होंगी लंबी लंबी, जिसमें लोग एक दूसरे को बातें बता रहे होंगे और सिर्फ कोई एक होगा जो बोल रहा होगा। अगर अनहद वैसा स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मनीदी ने बताया, शाखा ने बताया कि वो जो फिफ्थ स्पेस है वो आप वहाँ फील कर सकते हैं। एक्चुअली वो फिफ्थ स्पेस जहाँ पे आपको देखने से भी नहीं लगेगा और बातचीत करने से भी नहीं रहेगा कि आप एक उसी स्पेस में जहाँ अभी तक आप जाते रहे, एक बिल्कुल नया स्पेस आपको मिलेगा। और वैसे ही युवाओं के लिए स्पेसेस है ही नहीं दुनिया में, तो अगर ये स्पेस किसी को मिल रहा है तो मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को वहां पर जरूर जाना चाहिए एक बार कम से कम, और उस एक्सपीरियंशियल जर्नी के थ्रू जाना चाहिए कि हाँ उस ओपननेस के साथ कि हाँ मेरे को यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं अपने आप को चैलेंज कर पाऊंगा और अपने आप को अनकंफर्टेबल कर पाऊंगा, और उसमें बहुत मजा है। लॉकडाउन का पीरियड था, अनहद से मिले, फिर एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे वॉलंटियरिंग करने का मौका मिला। उस टाइम पे मैंने अपने आप को जाना कि यार मैं कितनी अच्छी टीचर बन। एंड देन फिर जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई मेरी अनहद के साथ, मैंने जागृत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज गेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगर आप पूछेंगे कि चेंजेस क्या है, आपने क्या सीखा, मेरे अंदर चेंजेस आया कम्युनिकेशन स्किल, यानी जितना मैं अभी बोल पा रही हूँ ना मैं उतना भी नहीं बोल पाती। जितना हम कम्युनिकेशन करेंगे, कंसर्न करेंगे, तभी हम अपने आप को एक्सप्लोर करें। उसके साथ साथ फिर वॉलंटियरिंग से थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी बढ़ी। जिस तरह से तुमने संविधान लाइव या जागृत प्रोग्राम किया था, तो इसी तरह जिसे हम संभावना की तरह देखते हैं, किताब में पढ़कर किसी चीज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना एक टूल ऐसा डिजाइन करें जिसमें खेल खेल में 6th 7th और 8th के बच्चे कुछ नई नई चीजें, तो इसमें हिस्ट्री आ गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस आ गई, डिसीजन मेकिंग आ गया, लीडरशिप क्वालिटी इनहांस करने को लेकर कई सारे इस तरह के प्रोग्राम हमने रन कर रहे हैं। एक चीज मैंने जानी अनहद से मिलके कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है,
सो हम बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में एक नया काम कर, 2-3 भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल इसका यूज करिए, एक ना एक दिन उस चीज का कहीं ना कहीं यूज होगा आगे जाके। सबसे पहले गुड इवनिंग। और दूसरा ये जो चीज कुणाल ने कही ना कि जब अपने आप के लिए एक स्पेस की जरूरत होती है तो ऐसी जगह अगर यूथ को मिले तो वाकई में वो लोग कुछ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के काम के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरी जो टॉर्च है उसमें सेल नहीं है, पर एक चीज मैंने नोट करी, हमारी प्रिंसिपल मैम एक बात कह रही थी कि जो भी काम हम अंदर से कर रहे हैं उसका ग्लो चेहरे पे आता है। तो वो विशाखा के, अपने शिल्पा के, मनीषा दी से मैं एक बार मिली हुई हूँ, इन सबके जो चेहरे पे आ रहा है और साथ में जो कुलदीप की दाढ़ी के पीछे से ग्लो आता है ना, वो आपके काम का और आपके सेटिस्फेक्शन का ग्लो होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसमें मैंने एक चीज देखी कि जो चैलेंजेस आप लोग हमारे साथ काम करने में और हमको समझाने में, जो हमारे साथ की टीम थी उसके जो एक्सपीरियंस रहे वो मैं देखती रही, तो उन लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो लोग जिस तरह से आपको समझा रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, वो वाकई में शांति से समझाना आप लोगों को जिसने भी सिखाया हो, चाहे वो शिल्पा मैडम ने सिखाया हो, चाहे आपकी मनीषा दी ने सिखाया हो, चाहे और किसी ने, वो वाकई में बहुत शांति से सीखना, उनकी बात को सुनना और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देना, ये जो चीजें आपने सीख ली ना वो इसको बहुत आगे लेके जाएगा। और मैं तो बस इतना सा बोल सकती हूँ कि प्रवाह यह अनहद हो जाए, प्रवाह यह अनहद हो जाए, आपके मन की बात सबको समझ में आए, वो खिलते जाए ये फूल केवड़े की तरह। केवड़ा जो होता है वो कांटे में निकलता है, तो खिलते जाए ये फूल केवड़े की तरह और अपने प्रभाव में सबको बहा कर ले जाए। आप लोगों के अप्रोच में जो भी लोग आते हैं, अगर वो आप लोगों को दिल से अंदर लेने की कोशिश करें तो ये बात तो सही है कि आप जो जिनके साथ काम करने वाले हैं, यूथ के दिमाग और दिल दोनों खोल दोगे। हमारे स्कूल के बच्चों में चेंज दिखा। और सबसे बड़ी बात, जब उन लोगों ने आखिरी में जमघट में शेयर किया था, हर एक ने एक ऐसी चीज बताई जो बहुत दिनों से मेरे तो सोचने में भी नहीं आई कि इस छोटी सी बात को इस तरह से दिल में उतारा जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। शायद आपको एक बच्चा ध्यान होगा, मोटवानी, जो धुआं छोड़ता था गाड़ी पे और उसको बड़ा शौक था, और उसने अपनी गाड़ी को सिर्फ इसलिए सुधरवाया कि एक दिन मैं ऑटो से जा रहा था और पीछे से जब मेरे पे धुआं आया तो मुझे समझ में आया कि मेरे कारण जब दूसरों को प्रॉब्लम होती है तो कैसा महसूस होता है, और ये चीज उसमें पहले नहीं थी, तो उसमें ये चेंज बहुत अच्छा आया। थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। तो पिछले 4 या 5 साल पहले मुझे पता चला कि इंदौर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का काम करती है, तो मैं शिल्पा मैम से मिला और उसके बाद मैं वहाँ पे वॉलंटियरिंग करने लगा, और उसके साथ ही मैंने थिएटर भी किया और नुक्कड़ भी किया काफी सारे दोस्तों के साथ, जिसमें शुभी भी थे हमारे साथ में, शुभी, कुणाल और भी काफी सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया। तो वहाँ पे भी एक तरीके का मेरा यही था कि म्यूजिक के थ्रू ही कुछ, ताकि मैं लोगों के साथ काम कर पाऊँ, और वहाँ से काफी सारी चीजें सीखी है कि आप कैसे टीम वर्क कर सकते हैं। आपको अगर एक बिंग म्यूजिशियन या आप अगर स्टार्टअप ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको किस किस सिचुएशन में आपको कैसा कैसा गाना चाहिए, या इसी के साथ मैंने नुक्कड़ में भी परफॉर्म किया, तो वो भी एक पार्ट सीखने को मिला वहां से कि हम लोग टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं और खुद में इम्प्रोवाइजेशन कैसे ला सकते हैं। उससे पहले मेरा इतना वो नहीं था कि मैं लोगों के सामने ज्यादा गा पाता था, क्योंकि एक डर रहता है इंसान के मन में कि मैं गाऊंगा लोग क्या सोचेंगे, वो बहुत सारी चीजें होती। बट अनहद में जाके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि आपके पास जो भी टैलेंट है वो आप उधर दिखा सकते हैं, और वहां से आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि आप हाँ चलो अब हम कर सकते हैं, हमारे साथ टीम है, वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। और ये बहुत सारी चीजें जो थी हमें वहां से सीखा हूँ, और उसके बाद से ही मैं अभी म्यूजिक कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। तो I just want to say thank you to you, Vishakha, and Kuldeep. Honestly speaking, ये इस वक्त मैं बहुत overwhelmed feel कर रही हूँ, और पता नहीं चला 7 साल कब निकल गए। आज जब वापस कुणाल, शुभी और बाकी सबको सुन रही थी तो everything came back. So many crazy memories, झगड़े, लड़ाई, प्यार, sessions, reflection और बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई फील इट्स लाइक अ रीबर्थ मोमेंट। मनीदी, डू यू फील कि 7 साल पहले शुरू किया था हमने, 7 years? थैंक्स टू विशाखा एंड who thought of we should celebrate our journey ना, हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए सभी लोगों के साथ जो इसका हिस्सा रहे। There are a lot of people जिनको हमको थैंक यू बोलना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े, बहुत सारे बच्चे, एडोलेसेंट जिनके साथ हमने काम किया, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स जिनके साथ हमने काम किया, जिनके बारे में हमने कभी बातचीत नहीं करी। इसमें बहुत सारे लोगों का जो
साइलेंट पार्टनर हैं हमारे, जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, साइलेंट पार्टनर्स जिन्होंने हमको मदद करी, ये सारे कहीं ना कहीं दे बीन देयर अराउंड अस, सबको चलाने के लिए, डिफिकल्टीज में हमारे साथ में खड़े रहने के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। मल्टीपल नेम, जहाँ जिन स्कूल्स में हमने संभावना प्रोग्राम रन करा, वो तो हमने बहुत सुना कि ये नहीं चलेगा। So now those reactions, मेहनत सफल हुई, थोड़ा सा ऐसा कहीं फीलिंग कराते हैं कि जो करा वो बेकार नहीं गया। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। मनिधि ने बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी नाम ले लिया, जितने इंस्टीट्यूशंस, जितने पार्टनर्स, देयर बीन सम पार्टनर्स जो कि डे जीरो से हमारे साथ खड़े रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अभी मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं आपके इस फेसबुक लाइव को, विशाखा कुलदीप। सो आई जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग ओवर, कांग्रेचुलेशंस फॉर रिलीविंग अस एंड making it such a celebratory and joyful journey. And both of us know, both Manidhi and I know that you will take Anad to another height. Thank you so much, शिल्पा दी and Manidhi. I think कुलदीप और मेरे लिए, दोनों के लिए यही चीज है कि अगर शुरुआत में ये कदम आपके साथ आगे नहीं बढ़ाए होते और आपने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो इतनी लंबी जर्नी हम भी तय नहीं कर पाते। एंड देयर आर मेनी पीपल जो इस जर्नी में जुड़े हैं, अनहद को जिन्होंने अलग अलग तरह से सपोर्ट करा है, उन सभी का नाम लेना मुश्किल है। शायद यही एक रीजन रहा अनहद प्रभा की स्ट्रेंथ, जिसके कारण बनी रही।